मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम समूह नंबर 4 पर आ पहुँचे हैं। शाम के 4:30 बजे हैं और हम बात कर रहे हैं गर्मी, तपन और धूप की। धरती से आकाश तक तपन संग है धूप और 14 हाहाकार है सूखे सरता कूप। जी हाँ, पानी जो है जलाशयों में नहीं है, धरती का पानी नीचे गिर रहा है, पक्षी तड़प रहे हैं। ये तपन का आलम है और इस तपन के आलम को बयां करने सर्वप्रथम पटना से हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर मौसमी सिन्हा। जी हाँ, आप कोकिला कंठी हैं। आप कोयल कंठ से बड़ा प्यारा मीठा गीत आपके समक्ष रख रही हैं कि आप उसे बताएंगी कि किस तरह से जो धूप और तपन है उसका आनंद भी है एक, और वो अपने शब्दों के माध्यम से उस आनंद का वर्णन करेंगी। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी डॉक्टर मंजू गुप्ता, जो बेंगलोर से हैं, पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। और आप गर्मी का मौसम है, तन मन है व्याकुल, बहुत ही प्यारा रसीला, मतलब इस तपन के मौसम में, इस गर्मी के मौसम में, इस धूप के मौसम में एक बहुत ही प्यारा रसमय गीत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता, जो बेंगलोर से हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी जयपुर से सुशीला शर्मा जी। जी हाँ, सुशीला शर्मा जी भी तपन रिश्तों की न जाने कहाँ खोने लगी है अब। जी हाँ, ये रिश्तों की तपन की बात कर रहे हैं। एक तो वातावरण में तपन, एक रिश्तों में तपन, जो दोनों ही, एक तपन गहराई में उतर रही है और दूसरी तपन खो रही है। उनके बाद में हमारे बीच में आएंगी चारू मित्रा, जो आगरा से हैं, पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं, और वे कह रही हैं हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। जी हाँ, उनके शब्दों में उनकी कविता का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर कृष्णलाल बिश्नोई, जो बीकानेर से हैं, और वो बात कर रहे हैं गर्म हवा की आपसे, और राजस्थानी जो मिट्टी की गंध है उनकी रचना में मिली हुई है, तो आप उनकी रचना का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं आगरा से मीना गुप्ता, और वे कह रही हैं तपन ही तपन है, हवा भी गर्म है। जी हाँ, उनके बाद हमारे बीच में आएंगे प्रेम सिंह रजावत प्रेम, जो कि पत्रिका के समन्वयक हैं, और उनकी तो कलम हर पल हर क्षण चलती रहती है, और वे कह रहे हैं सूरज निकला दिन गरमाया। जी हाँ, उनकी जो गीत है बड़ा प्यारा गीत, उसका आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल जी। जी, शैलवाला अग्रवाल जी एक कर्मठ और लगनशील साहित्यकार हैं, और वे कह रही हैं जान सबकी ले रही तपन। जी हाँ, ये गर्मी का आलम है। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं पूजा तोमर, और पूजा तोमर जो है आपके समक्ष कुंडलियाँ लेकर आ रही हैं, और उनके सस्वर कुंडलियाँ आप उनसे सुने, बहुत ही आनंद आएगा। और उनके बाद मैं स्वयं आपके बीच उपस्थित हूँगा, और मैं भी आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ दोहा गीत का। जी हाँ, दोहा गीत का के बाद हमारे आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच में आ रही हैं दिल्ली से श्रीमती निशिगंधा, जो कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, वो अपना उद्बोधन देंगी। उनके बाद आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्ष हैं हमारी पूर्व विधायक, पत्रिका की प्रमुख संरक्षक रानी सरोज गौरिया जी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी। उनके बाद धन्यवाद ज्ञापित करने आएंगे प्रेम सिंह रजावत प्रेम। जी हाँ, तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक माह छोड़ के अगले माह जुलाई में, जिस समय घनघोर बरसात हो रही। गरिमा में मंच को नमन।
संस्थान संगम मासिक पत्रिका के सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना पूरब की धूप प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कितनी प्यारी है ये पूरब की धूप, कितनी प्यारी है ये पूरब की धूप, मन को लुभाती है ये पूरब की धूप, कितनी प्यारी है ये पूरब की धूप, कितनी प्यारी। कोहरे की चादर लपेटे, कोहरे की चादर लपेटे, मुस्काती मुस्काती देखो मीठी धूप, कितनी प्यारी। महकती बहारों में पीली चुनर ओढ़े, इठलाती इठलाती मदमाती धूप, कितनी प्यारी। थोड़ा तपन थोड़ी सी आगन, थोड़ा तपन थोड़ी सी आगन, लिए देखो कितना जलाती ये तीखी धूप, कितनी प्यारी। बूंदों की रुंझुन पायल पहने, बूंदों की रुंझुन पायल पहने, कभी छुपती कभी छुपती कभी निकलती ये सावनी धूप, कितनी प्यारी है ये पूरब की धूप, कितनी प्यारी। मन को लुभाती, मन को लुभाती है ये पूरब पूरब की धूप, कितनी प्यारी। सभी गुरुजनों को साथ में आभार व्यक्त करते हुए मैं विदा चाहती हूँ। नमस्कार, हार्दिक आभार। आप सभी को मेरा स्नेह नमन। गर्मी के इस मौसम में एक छोटी सी रचना जो कि माहिया छंद पर आधारित है प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। गर्मी का मौसम है, तन मन है व्याकुल, रूठा सा प्रियतम है, दिन भट्टी सा जलता, सुबह का सूरज तप तप कर ही ढलता, पंछी भी व्याकुल है, गरम था पेड़ों से पर उनके घायल हैं, अंबर से अंगारे बरस रहे कैसे, गर्मी के सब मारे, नहीं कटती है रहना, दिन भी उबाऊ है, आकुल व्याकुल रहना, पानी की मार बड़ी, सूख गई नदियाँ, क्या विपदा आन पड़ी, मत व्यर्थ करो पानी, पानी जीवन है, सारे जग ने जानी, ये रुत डर पाती है, पर अपने संग में आमों को लाती है,
वृक्षों को लगाना है, बढ़ती गर्मी से धरती को बचाना है। कहते हैं सब ज्ञानी, पुण्य का काम बड़ा, प्यासे को दो पानी। पुण्य का काम बड़ा, प्यासे को दो पानी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशीला शर्मा जयपुर से संस्थान संगम पत्रिका की ओर से आयोजित विषय पर आधारित एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है तपन। तपन रिश्तों की ना जाने कहाँ खोने लगी है अब, जो अपने जोश से मिलते चुराते हैं नज़र वो सब। लुटाया प्यार सा जिन पर, लुटाया प्यार था जिन पर, घुमा गर्दन वो चल देते, मिलाते ना नज़र अब वो सदा जो साथ रहते थे। वो मिलते हैं मगर अब, वो मिलते हैं मगर अब वो मोहब्बत भी नहीं दिखती। तपन थी जो वो अपनों में, आग अब वो न वो जलती। तपन थी जो वो अपनों में, आग अब क्यों न वो जलती। बर्फ से हो गए रिश्ते, बर्फ से हो गए रिश्ते, कभी नज़दीक रहते थे, पिघलते क्यों न हैं वो अब प्रेम रस में जो बहते थे। ढल रही उम्र की ये धूप, सितारे चांद छुपते हैं। ढल रही उम्र ये धूप, सितारे चांद छुपते हैं, मगर हम तो अभी भी आस की गर्मी में जलते हैं। न होंगे हम कभी मायूस, दीपक हम जलाएंगे, जो रिश्ते हो रहे ठंडे, तपन फिर से जगाएंगे। जो रिश्ते हो रहे ठंडे, तपन फिर से जगाएंगे। तपन रिश्तों की ना जाने कहाँ खोने लगी है अब, जो अपने जोश से मिलते चुराते हैं नज़र वो अब चुरा। नमस्कार, मैं चारू मित्रा माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन के अवसर पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाय हाय गर्मी। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। गर्मी से बेहाल हुए हैं सब जीव जन प्राणी, सुबह शाम दिन रात मांग रहे हैं पानी। आई जब से ये गर्मी रानी, याद दिला दी सबको इसने नानी। सूरज चाचा जाने क्यों आँख दिखाता है, गर्मी पहले से है फिर भी ताप बढ़ाता है। टिकता नहीं घर में, टिकता नहीं घर में, जल्दी निकल आता है। जाने क्यों हमें सताने में इसे मज़ा आता है। जलधर और सूरज आँख मिचोली करते हैं, जलधर और सूरज आँख मिचोली करते हैं। कभी काले काले मंडराते तो कभी
सूरज से छुपा छिपी करते हैं। बरखा दीदी क्यों नहीं आती, बरखा दीदी क्यों नहीं आती, ये गर्मी हमें बहुत सताती है। नहीं करता मन, नहीं नहीं करता मन घर में से जाने का, नहीं करता मन घर से जाने का। आओ दीदी कब मन है आने का, आओ दीदी कब मन है आने का। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, गर्मी से बेहाल हुए सब जीव जन प्राणी सुबह शाम दिन रात मांग रहे हैं पानी। धन्यवाद। साहित्य संगम मासिक पत्रिका आगरा की इस काव्य गोष्ठी में डॉक्टर कृष्णलाल बिश्नोई बीकानेर का सबको नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है लू बाजे, यानी गर्म हवा चल रही है। देखें, देखो रे भाई लू बाजे, करो जतन कोई भारी, छम छम कर तो महलो बरसे, खुशहाल हुए धरती सारी। देखो रे भाई लू बाजे, करो जतन कोई भारी, बारे निकलन रो कामनी है, तपे सहरी टाट, धोरा पर खीरा उछले, घरा बड़े है खाट, जेठ अषाढ़ तपे तावड़ा, जोगी होय जाग जाट, आयोड़ो बटाऊ रुकनी पावे, घरा जावे है नाठ, भाई डालू करे खैंकाट। देखो रे भाई लू बाजे, करो जतन कोई भारी, शहरा माए पंखा कूलर चाले, बिजली बनी है पंच, मन मर्जी सू वाह आवा जावे, सदा मनावे लंच, एसी इन्वेटर बंद पड़या है, रवे सदा वे टंच, टेम्परेचर 50 पुग जावे, बिजली हिले नी रंच, भाईड़ा तार गया से खंच। देखो रे भाई लू बाजे, करो जतन कोई भारी, छोरा छोरियां रा कान सिक जावे, बांधे गोफो मोटो, नलका टूंटी बंद हुए जावे, पड़े पानी रो टोटो, मानसून उठनी पावे, पड़े समंदर छोटो, छोटा बड़ा मर भाने लाग्या, जम घुमावे घोटो, भाईड़ा बनाओ बाला जीरो रोटो। देखो रे भाई लू बाजे, करो जतन कोई भारी, किरसा तरसे बूंद नी बरसे, लाय लगी खेता भारी, मिनखा रो तो कहणो काई, जीव जिनावर से हारी, कुआ बावड़ी सगड़ा सूक्या, छोड़ चली से पणिहारी, पान फूल से सूख गया, भगवन ते आके धारी, भाईड़ा अरदास करे नर नारी। देखो रे भाई लू बाजे, करो जतन कोई भारी। एक फिर देखो, किरसा तरसे बूंद नी बरसे, लाय लगी खेता भारी, मिनखा रो तो कहणो काई, जीव जिनावर से हारी, कुआ बावड़ी सगड़ा सूक्या, छोड़ चली से पणिहारी, पान फूल से सूख गया, भगवन ते आके दारी, भाईड़ा अरदास करे नर नारी। देखो साहित्य संस्थान के आदरणीय सदस्यों को सादर नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी कविता तपन ही तपन है। तपन ही तपन है, हवा भी गरम है, तपन ही तपन है, हवा भी गरम है, जहाँ देखते हैं कुढ़न है जलन है, जहाँ देखते हैं कुढ़न है जलन है, ये दुनिया कहाँ जा रही सोचती हूँ, मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ। कहाँ खो गए सारे रिश्ते और नाते, घर में है सब ही अकेले हैं फिर ही,
मेले हैं ठेले सब राग रंग है, ना ही खुशी है हंसी है न कोई, लगाते ठहाके न मन में अमन है, लगते हैं अपने में सब ही मगन है। अजब सा ये कैसा जहाँ का चलन है, अजब सा ये कैसा जहाँ का चलन है। मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ। सुना है कि ग्लोबल हुई है ये दुनिया, सुना है कि ग्लोबल हुई है ये दुनिया, हुई दूरियां कम बदली है दुनिया, पुराना जमाना नहीं है रहा वो, पुराना जमाना नहीं अब रहा सब, नहीं न बाजार जाना न मित्रों से मिलना, मोबाइल में सिमट मोबाइलों में सिमट आई दुनिया, मोबाइलों में सिमट आई दुनिया। प्रिय मित्रों, मैं प्रेम सिंह प्रेम आगरा से सभी को सादर नमस्ते। विषय बहुत अच्छा है, ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु पर ही लिखने के लिए, कविता पाठ करने के लिए अनुरोध किया गया है। मैं सभी व्यवस्थापक मंडल को साधुवाद देते हुए एक जो वास्तविक गर्मी पड़ी है, इस साल पड़ रही है, उस पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। सूरज निकला दिन गर्म आया, सूरज निकला दिन गर्म आया, गर्मी ने जन जन यकुलाया, गर्मी से जन जन यकुलाया, दूर दूर तक कहीं न छाया, जहाँ पर देखोगे पेड़ कटे हुए, दूर दूर तक कहीं न छाया, क्या तुमने है वृक्ष लगाया, क्या तुमने है वृक्ष लगाया, तन से सूखे नहीं पसीना, तन से सूखे नहीं पसीना, कठिन हो रहा भैया जीना, कठिन हो रहा भैया जीना, चींची करती श्याम चिरैया, चींची करती श्याम चिरैया, मुँह फाड़े बैठी गोरैया, मुँह फाड़े बैठी गोरैया, तापस ने तन बदन चलाया, तापस ने तन बदन चलाया, खाना पीना कुछ ना भाया, खाना पीना कुछ ना भाया, सूरज निकला दिन गर्म आया, गर्मी से जन जन यकुलाया, गर्मी से जन जन यकुलाया, और उबल रहा टंकी का पानी, दुबकी बैठी बिल्ली रानी, वो फेल हो गए पंखा कूलर, गर्म हो गए हैं पक्के घर, गर्म हो गए हैं पक्के घर, रब ने अपना रूप दिखाया, रब ने अपना रूप दिखाया, कृषक पसीने से है नहाया, सूरज निकला दिन गर्म आया, सूरज निकला दिन गर्म आया, गर्मी से जन जन यकुलाया, जो पुरखों ने वृक्ष लगाए, जो पुरखों ने वृक्ष लगाए, बेटों ने वो भी कटवाए, बना लिए उनके दरवाजे, फर्नीचर से घर को साजे, फर्नीचर से घर को साजे, लू को देख आज घबराया, अब क्यों बैठा है मुरझाया, अब क्यों बैठा है मुरझाया, और सूरज निकला दिन गर्म आया, गर्मी से जन जन यकुलाया, रेत निकाला है नदियों से, पत्थर खोद लिए पहाड़ों से, पत्थर खोद लिए शैलों से, नदियाँ सूखी कुएं सूखे, और पंछी मरते प्यासे भूखे, प्राणवायु जैसा कि विषय दिया है गर्मी का, मैं डॉक्टर शर्मिला अग्रवाल एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ इस विषय पर। आके बरसो शीतल बरखा, भर गया है मन, जान सबकी ले रही
तपन, जान सबकी ले रही तपन। क्या ये शोले हैं, क्या ये लपटे हैं, क्या ये शोले हैं, क्या ये लपटे हैं। आकुल धरती वहाँ पसारे, आकुल धरती वहाँ पसारे, कर रही अर्पण, जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। आके बरसों शीतल बरखा, भर गया है मन, जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। गुब्बार उठते हैं, गुब्बार उठते हैं, आंधी चलती है, धूल धूसर होती धरती, फिर मचलती है। गुब्बार उठते हैं, आंधी चलती है, धूल धूसर होती धरती, फिर मचलती है। आके बरसों शीतल बरखा, भर गया है मन, जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। नीले पीले बादलों बन जाओ शाम घन, गरजो खूब बरसो, तृप्त कर दो मन, जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। आके बरसो शीतल बरखा, भर गया है मन, जान सबकी ले रही तपन। गर्मी में गर्मी पड़े, चलती गर्म बयार, यह स्वाभाविक बात है, फिर क्यों कष्ट अपार, फिर क्यों कष्ट अपार, मजा इसका भी आप उठाइए। तरबूजे खरबूजे खूब जी भर कर के खाइए, लस्सी पानी छाछ पिए, रख मन में नरमी, मुस्काए कि शर्मा शर्मी खुद ही गर्मी। मौसम की अटखेलियों से हुआ ये कमाल, चुरू बना था आगरा, हुआ है नैनीताल, हुआ है नैनीताल, उड़न छू तपन हो गई, एसी बंद उमस भी सुकुड़ कर कहीं खो गई। आंधी चली कहीं बरसी बूंदों की छम छम, दिखा गया ठेंगा भविष्यवाणी को मौसम। गर्मी में गर्मी पड़े, चलती गर्म बयार, गर्मी में गर्मी पड़े। मैं अशोक अश्रु आपके समक्ष गर्मी को लेकर एक दोहा गीत का रख रहा हूँ, देखिएगा। तपन तपन बस है तपन, चहुदिस हाहाकार, पक्षी जल को ढूंढते सूखी सरिता धार, बगिया में दिखती नहीं, बगिया में दिखते नहीं, तितली और अनंग,
तप उन्हें है भेदता तन के आरम पार। सूनी सूनी है गली, सूनी सूनी है गली, सड़क आग का गोल। सूनी सूनी है गली, सड़क आग का गोल। लपटे थप्पड़ मारती दिखे नहीं उपचार। शीतल छैयाँ है नहीं, शीतल छैयाँ है नहीं, नहीं सड़क पर वृक्ष। शीतल छैयाँ है नहीं, नहीं सड़क पर वृक्ष। प्याऊ अब ना दिखती, बदला जग व्यवहार। अश्रु हृदय की सीख है, कर्म धर्म ही खेल। अश्रु हृदय की सीख है, कर्म धर्म ही खेल। फल मिलता है देखिए कर्मों के अनुसार। जी हाँ, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आज जो तीक्ष्ण गर्मी है वो भी हमारे कर्मों का परिणाम है। तो मैं अशोक धन्यवाद। सादर नमन कार्यक्रम की अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गौरीहर जी, जो हम सब की प्रेरणा स्रोत हैं, आरबीएस कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह जी, जो संबंधों को रेशम की डोर से बांधने में सदा अग्रणी रहती हैं, उनका स्वागत उद्बोधन क्या था अपितु रंग बिरंगे फूलों की गंध थी। शारदी माँ की वंदना करने वाली मीनाक्षी अवस्थी जी ने तो मन ही जीत लिया। परमानंद शर्मा, अशोक अश्रु व प्रेम सिंह रजावत जी ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। मैं संस्थान संगम मासिक पत्रिका के संपादक मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मुख्य अतिथि का सम्मान दिया। आभार। आज की गोष्ठी में इस तपन भरी गर्मी में आप सबकी रचनाओं ने ठंडक ला दी। सुमधुर बयार बयान, एक से एक अच्छी रचना सुनने को मिली, बहुत आनंद आ गया। कुछ पंक्तियाँ मैं भी कहना चाह रही हूँ। महका नहीं मोगरा, आजकल बेला फूलने के दिन, महका नहीं मोगरा, ग्रीष्म तो आ गई, ग्रीष्म तो आ गई, महका नहीं मोगरा। हंसी खिली चांदनी, बोराई पवन, निशिगंधा की गंध से महक उठे सबके घर आंगन। निशिगंधा की गंध से महक उठे सबके घर आंगन। मेरे ही आंगन में नहीं आई चंद्र किरण, मेरे ही आंगन में नहीं आई चंद्र किरण। निशिगंधा मौन रही, मुखर हो मौसम भी नहीं बोला। निशिगंधा मौन रही, मुखर हो मोगरा भी नहीं बोला। खोला नहीं उसने अपना गंधकोश, खोला नहीं उसने अपना गंधकोश। महक भरी, महका नहीं मोगरा मेरे मन आंगन में, अरे महका नहीं मोगरा मेरे मन आंगन में। ग्रीष्म तो आ गई, ग्रीष्म तो आ गई। आप सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी सारी उसके लिए बहुत बहुत बधाई। प्रिय मित्रों, पुनः एक बार आप सभी को मेरा सादर नमस्कार स्वीकार हो। आज की सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, विचार गोष्ठी को आगे बढ़ाया, ऑनलाइन कार्यक्रम को सुंदर स्वरूप दिया। आपकी वजह से ये कार्यक्रम आज का सफल हो सका। धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय परम मित्र, सबके प्रिय, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालनकर्ता डॉक्टर अशोक असरो, जिन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। और धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय परमानंद शर्मा जी, जो कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुता रहे। धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय मीनाक्षी अवस्थी, जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज किया। कोई भी कार्यक्रम बगैर ईश्वर और माँ सरस्वती की वंदना के पूर्ण नहीं हो सकता। और धन्यवाद के पात्र हैं आज की सभा के स्वागत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुषमा सिंह जी। धन्यवाद के पात्र हैं आज की मुख्य अतिथि आदरणीय निशी गंधा, और जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वो धन्यवाद के पात्र हैं रानी सरोज गौरिहार। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।